बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने वाईवे की क्लास शुरू की हुई है। एमएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 के बच्चों को वाईवे में फैसिलिटेट करने के लिए उनकी तैयारी करवाई जा रही है। और जो सेंटेंस मैं बार बार बोलता हूँ कि एग्ज़ामिनर के मुंह से सवाल निकले और आपके मुंह से जवाब निकले, तो उसी सिलसिले में हम एक क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं कि एवेलुएट इंटीग्रल cos 2z plus cos hyperbolic 2z over z dz where c is the contour such that z mod is equal to 1। ये क्वेश्चन पूछा गया, या इस तरह का कोई और क्वेश्चन कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आप बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। जी, अभी स्टूडेंट्स सोच रहे थे, तो फिर उनसे पूछा गया, तो किसी ने बताया कि जी कौशी किसी एक स्टूडेंट ने जब ये इस तरह का क्वेश्चन लिखा गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे आप वीडियो को पॉज करके आप पहले जवाब दे लें, आप सोचें कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलें अब वापस आएँ। आपने सोच लिया होगा, तो वहाँ से किसी स्टूडेंट ने जवाब दिया, एक आदमी ने जवाब दिया कि जी इसको हम कौशी इंटीग्रल फार्मूले से सॉल्व करेंगे। मैंने कहा जी करके दिखाएं। अब असल मसला ये है कि जो कौशी जो जवाब था वो उन्होंने कहा जी इसको सॉल्व करें, तो क्वेश्चन ये इस किस्म का है कि इसका जवाब फौरी तौर पे आ जाना चाहिए। कौशी इंटीग्रल फार्मूले का किसी ने जिक्र किया, मैंने कहा अच्छा जी बताएं कौशी इंटीग्रल फार्मूला क्या है। अब पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि कौशी इंटीग्रल फार्मूले की क्या स्टेटमेंट है। इंटीग्रल फार्मूला, इसकी स्टेटमेंट ये है, इफ अ फंक्शन f of z is analytic on and within the closed contour C in a simply connected domain such that C encloses the point z naught, then C f of z over z minus z naught dz will be equal to 2 pi iota f of z naught। ये जवाब तो नहीं दिया। जब किसी ने पूछा जी ये कैसे सॉल्व करना है, कोई कुछ सोल्यूशन लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई इंटीग्रेशन करने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है। किसी एक बच्चे ने जवाब दे दिया, बारी बारी जो बातें गए कि जी कौशी इंटीग्रल फार्मूला। वो सवाल करते वक्त सवाल बाहर पहुंच भी जाता है ना, तो बच्चे फिर चेक कर लेते हैं ये कैसे करना है या जो भी है, तो उसका जवाब दिया कौशी इंटीग्रल फार्मूला। अब एग्जामिनर्स को भी पता होता है कि ये क्वेश्चन हमने चूँकि 2 दफ़ा पूछ लिया है पीछे, तो ये चला गया बाहर। उन्होंने फिर कहा जी अब जो जवाब आप देंगे उसमें से पूछेंगे। हाँ जी कौशी इंटीग्रल फार्मूला क्या है। अब वो बच्चा वहाँ स्टॉप कर गया, वो तो जितना करके आया था उतना। बहरहाल फिर किसी ने जवाब दिया कौशी इंटीग्रल फार्मूला ये है। इसमें भी स्टेटमेंट में इसने उन्होंने पूरी तरह स्टेटमेंट बच्चों ने नहीं बताई। बहरहाल एक बच्चे ने कुछ मिलती जुलती बता दी, हमने उसको करेक्ट कर दिया कि ऐसे है। स्टेटमेंट क्या है कि फंक्शन अगर एनालिटिक है ऑन एंड विद इन द क्लोज कंटोर सी, एक क्लोज कंटोर सी है उसके ऊपर और उसके अंदर वो एनालिटिक है। अंदर एनालिटिक होने का मतलब है कि उसके अंदर हर पॉइंट के ऊपर, और ऊपर मीन उसकी बाउंड्री के ऊपर फंक्शन एनालिटिक है। और वो कंटोर जो है, क्लोज कंटोर जो है सिंपली कनेक्टेड डोमेन में पड़ी हुई है। तो फिर ये आंसर, ये कौशी इंटीग्रल फार्मूला किसी बच्चे ने याद किया हुआ तो उसने बता दिया कि एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इज इक्वल टू पाई आइटा
एफ ऑफ जेड नॉट। चलें, ये हो गया सही। अब एग्जामिनर ने आगे पूछा कि व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस फार्मूला। अब यहाँ पे जवाब नहीं था, स्टूडेंट चुप कर गए। क्या आप बता सकते हैं? आप भी वीडियो पॉज करें और सोचें कि व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस फार्मूला, वो बताएं जी। अब आपने जवाब सोच लिया होगा कि इस फार्मूले की ब्यूटी क्या है। इस फार्मूले की ब्यूटी ये है कि इंटीग्रल एवेल्युएट करना ही नहीं पड़ता। कैसे भला? इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म आप लिखें तो आपके पास ये जो इंटीग्रल है ये किस फॉर्म में है? 1/2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड किस फॉर्म में है? इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म दूसरी फॉर्म आ जाती है, अगर 2 पाई आयोटा से डिवाइड करें तो आपको इंटीग्रल तो एवेल्युएट करना ही नहीं पड़ा। इंटीग्रल एवेल्युएट इस तरह नहीं करना पड़ा, आपको फंक्शन की वैल्यू आपने सिर्फ फाइंड की है जेड नॉट के ऊपर और उस वैल्यू को 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करा दिया, इंटीग्रल का आंसर आ गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फॉर्मूला। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ द फॉर्मूला? We don't have to evaluate the integral. We just have to find the value of the function at certain point, and then after finding the value of the function at certain point, we multiply it with 2 pi iota, we get the value of the integral. That's so simple. Obviously, finding the value of the function at a certain point is much easier than evaluating the integral. That's the beauty of the formula. What is the beauty of the Cauchy integral formula? The beauty of this integral formula is that we don't have to evaluate the integral, we just have to find the value of the function at some certain point. This is the beauty of the Cauchy integral formula. तो बात वही है, जैसे मुंह से सवाल निकले वैसे ही आपके मुंह से जवाब निकले, फिर बात बनती है। तो ये था, आपने फंक्शन की वैल्यू मालूम की है किसी पॉइंट के ऊपर, उसको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कराया और वो इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। जो मैं ऑल्टरनेटिव फॉर्म लिखने लगा था वो ये थी, वो क्या थी? एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। ये इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। 2 पाई आयोटा से डिवाइड ही किया और क्या किया। चलो, ये भी बात तय होगी कि जी कॉशी इंटीग्रल फार्मूला की स्टेटमेंट ये है और उसका फार्मूला ये आता है, और ये भी था कि ये क्वेश्चन कॉशी इंटीग्रल फार्मूले से होगा। अब आप यहाँ देखें क्विकली, एफ ऑफ जेड क्या है? जो न्यूमरेटर है सारे का सारा एफ ऑफ जेड है, वो क्या है? cos 2z प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2z। डिनोमिनेटर में z माइनस जेड नॉट होना चाहिए था, वो नहीं है, तो जेड नॉट क्या है? वो ज़ीरो है, यानी z माइनस ज़ीरो, तो z नॉट क्या हो गया? ज़ीरो। यानी अगर हम क्विकली देखें तो हमारा एफ ऑफ जेड यहाँ पे क्या है? cos 2z प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2z, और हमारा z नॉट जो है वो क्या है? ज़ीरो। अब एक ही काम रह गया कि जो हमारी कंटोर दी हुई है ये वाली सी, क्या वो कॉशी इंटीग्रल फार्मूले की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करती है? कॉशी इंटीग्रल फार्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है कि क्लोज कंटोर जो है दैट शुड कंटेन पॉइंट जेड नॉट। एक तो ये देखना है कि क्या ये कंटोर जो है इसके अंदर पॉइंट जेड नॉट आ रहा है, एक बात। दूसरी बात क्या चेक करनी है कि फंक्शन कंटोर के ऊपर और कंटोर के अंदर एनालिटिक है। तो ये बातें करने के लिए, चेक करने के लिए सबसे पहले हमें कंटोर की तरफ जाना पड़ेगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये किसकी इक्वेशन है? सी सच दैट जेड मॉड इज इक्वल टू 1 किसकी इक्वेशन है? जी भाई, बड़े आसानी से पता कर सकते हैं आप। जेड मॉड इज इक्वल टू 1 है। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर होता किसके इक्वल है? एक्स प्लस वाईटा वाई के। जेड मॉड लेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटर्ड एट ओरिजिन 0 0।
और इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो किस किस्म का बनेगा? ये ग्राफ बनेगा, ये वाला, ये रेडियस 1 है, ठीक है, रेडियस 1 का ग्राफ सर्कल बन गया। अब सवाल ये है कि क्या z माइन ये जो 0 है क्या इस सर्कल में इधर लाई करता है? ऑब्वियसली करता है। बातें सारी हो गई ना कि कंटोर जो आपका C है दैट इज क्लोज कंटोर सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड इट्स रेडियस इज 1। जब ये डिटरमिन हो गया और ये भी पता चल गया कि जो z0 है वो इस कंटोर के अंदर है, तो कॉशी इंटीग्रल फार्मूले की कंडीशन से पूरी हो रही हैं। एक ही रह गई है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या गिवन फंक्शन एनालिटिक है। फंक्शन जो है वो तो है ही एनालिटिक, cos 2z और cos हाइपरबोलिक 2z, ये अनडिफाइंड तो कहीं होना नहीं है, ये एनालिटिक है कंटोर के अंदर भी और कंटोर के ऊपर भी, तब तो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला एप्लीकेबल है। यानी अब इसका आंसर जो आएगा ये cos 2z प्लस cos हाइपरबोलिक 2z ओवर z, इसका आंसर आएगा 2 पाई आइटा f ऑफ z0, और वो f ऑफ z0 किसके बराबर है? f ऑफ 0 के। और f ऑफ 0 हम कैसे मालूम कर सकेंगे? वो आएगा cos 0 प्लस cos हाइपरबोलिक 0। cos 0 भी 1 के बराबर है, cos हाइपरबोलिक 0 भी 1 के बराबर है, 2 पाई आइटा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 पाई आइटा। तो अब मसला ये है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था तो जवाब फौरन आना चाहिए था। कैसे वैल्यूएट करेंगे जी? कॉशी इंटीग्रल फार्मूले से करके दिखाएं, ये है करके दिखा दिया, ये सारी कुछ नहीं करना, जैसे जैसे वो पूछता जाए। आप कहें उसको ज़बानी भी करके अगर दिखाएं तो आप कहेंगे कि ये जो फंक्शन है जी, ये फंक्शन एनालिटिक है ऑन एंड विद इन द गिवन क्लोज कंटोर, जो कि आपने सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है, और कॉशी इंटीग्रल फार्मूले की सारी कंडीशन को फुलफिल करता है। लिहाजा हमने सिर्फ क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू z इज इक्वल टू 0 के ऊपर मालूम करनी है और उसको 2 पाई आटा से मल्टीप्लाई करा देना है। अब इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस और बन सकते हैं, उनके ऊपर भी हम डिस्कशन जारी रखेंगे अपनी। तो आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा, आज का जो हमने डिस्कशन की है, वो एक्चुअली डिस्कशन की है ब्यूटी ऑफ द कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। And what is the beauty of the Cauchy integral formula? We don't have to evaluate the integral, we just have to find the value of the function at some certain point z0, and multiplying this function value by 2 pi iota will give us the value of the integral if function satisfies the some certain conditions. Thank you.